हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिवर्स एक्विजिशन का टॉपिक आपका NTS 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन में। अब देखिए, रिवर्स एक्विजिशन का मतलब क्या होता है। जब पेरेंट खुद के नंबर ऑफ़ शेयर से ज़्यादा शेयर दे देता है पीसी में, उसे हम कहते हैं रिवर्स एक्विजिशन। उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स एक्विजिशन। एंड शॉर्ट परचेज करने गए थे और खुद एक्वायर होके आ गए, दैट इज़ कॉल्ड ए रिवर्स एक्विजिशन। एक एग्जांपल देखते हैं, AK लिमिटेड और ये आपका क्या है, मोरो लिमिटेड। AK लिमिटेड के इक्विटी शेयर कितने हैं, 100। मोरो लिमिटेड के इक्विटी शेयर कितने हैं, 100। ठीक है। अब AK लिमिटेड ने एक्वायर किया मोरो लिमिटेड को और उसने पीसी में इसने क्या बोला, परचेज कंसिडरेशन में वो क्या देगा, 2 शेयर देगा एक के बदले में, 2 शेयर देगा एक के बदले में, 2 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर। तो मतलब AK ने कितना शेयर दे दिए होंगे, 200 शेयर दे दिए होंगे। ठीक है। अब देखिए AK क्या करेगा, उसके पास इक्विटी शेयर हम देखते हैं ओपनिंग में, उसके पास 100 शेयर उसके पास पहले से थे। पीसी उसने इशू किया 200 शेयर का, टोटल हो गया उसके पास 300 शेयर। अब अगर आप देखोगे उसके पास ओरिजिनल कितने थे, 100, मतलब पीसी में, लेकिन उसने ज़्यादा शेयर दे दिए। तो मतलब ये आपका क्या है, रिवर्स एक्विजिशन का केस है। क्यों? क्योंकि जब पेरेंट खुद के नंबर ऑफ़ शेयर से ज़्यादा शेयर दे देता है पीसी में, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स एक्विजिशन। अब देखिए 300 शेयर हो गया, इसमें AK का कितना शेयर है और मोरू का कितना शेयर है। AK का जो है वो 33.33% है और मोरू का कितना है, 66.67% है। अब देखिए एक्वायरी, मतलब एक्वायर करने गया था AK, बट खुद एक्वायर होके आ गया मोरू से। तो लीगली जो है, लीगली जो आपका एक्वायरर कौन है, AK लिमिटेड है, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्वायरर कौन है, मोरू जो है वो कौन है, आपका एक्वायरर है। तो क्वेश्चन जो है रिवर्स एक्विजिशन का, वो हम मोरू के हिसाब से करेंगे, मतलब उसको क्या मानेंगे, उसको हम मानेंगे अकाउंटिंग एक्वायरर। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसके स्टेप देखते हैं। स्टेप आपका सेम है बिजनेस कॉम्बिनेशन की तरह, 6 स्टेप इसमें भी लिखेंगे। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द एक्वायरर, आइडेंटिफाई करेंगे एक्वायरर में। यहाँ पे आपको 2 लिखना है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो पहले पार्टी का नाम लिख देना कंपनी का, AK लिमिटेड एंड मोरू लिमिटेड। AK लिमिटेड कौन है, एक्वायरर है, मोरू कौन है, आपका एक्वायरी है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्या है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कौन है, AK लिमिटेड बन गया आपका एक्वायरी और मोरू बन गया आपका एक्वायरर। अकाउंटिंग जो हम करेंगे, मोरू के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। डेट ऑफ एक्विजिशन आ गया स्टेप नंबर 2 में। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, रिवर्स एक्विजिशन में हम क्या करते हैं, डीम्ड पीसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डीम्ड पीसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मेरे साथ बोलो, डीम्ड पीसी निकालते हैं, मतलब अकाउंटिंग पीसी। मतलब अगर मोरू जो है वो पीसी देता तो कितना देता, अगर जो मोरू है मोरू पीसी देता तो कितना देता है, हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, देखो मोरू के जो ओपनिंग शेयर है वो लेंगे, उसके बाद उसका कितना स्टेक है वो हम लिखेंगे, मतलब कितना % स्टेक मेंटेन करना है ये बोल सकते हो, या फिर कितना स्टेक है वो बोलेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आएगा नंबर ऑफ़ शेयर 150। उसके बाद जो ओपनिंग शेयर है उसको हम दोबारा माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मोरू दे रहा है ना, क्या करेगा, मोरू जो है वो दे रहा है ना शेयर, तो उसका जो मार्केट वैल्यू है ना शेयर का वो लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मोरू का शेयर प्राइस, तो आपके पास आ जाएगा डीम्ड पीसी। उसके बाद आपका सेम है स्टेप नंबर 4, आपका INA ऑफ ए सब्सिडरी। INA ऑफ ए सब्सिडरी जो कि हम फेयर वैल्यू पे टेक ओवर करेंगे। रिवर्स एक्विजिशन में बुक वैल्यू पे टेक ओवर मत कर लेना, बुक वैल्यू पे हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन कंट्रोल के केस में टेक ओवर करते हैं, राइट। तो INA ऑफ ए सब्सिडरी, अब बुक वैल्यू पे हम लिखेंगे। देखो इस केस में क्या हो गया, जो AK है वो बन गया ना सब्सिडरी, तो AK का जो INA है वो हम टेक ओवर करेंगे। स्टेप नंबर 5 जो कि आपका NCI है, क्या है आपका NCI। स्टेप नंबर 6 गुडविल और GBP कैलकुलेट कर लेंगे, और गुडविल GBP आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, PC परचेज कंसिडरेशन, उसमें हम ऐड करते हैं NCI, उसके बाद माइनस क्या करते हैं, उसके बाद हम माइनस करते हैं INA, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। तो उसके बाद गुडविल GBP आ जाता है। अगर आपका पॉजिटिव में आ रहा है तो आपका गुडविल है, और अगर नेगेटिव में बैलेंस आ रहा है तो क्या है, आपका GBP है। मेरे साथ रिपीट करूँ, अगर पॉजिटिव में बैलेंस आ रहा है तो गुडविल, और अगर नेगेटिव में आ रहा है तो GBP। जो गुडविल है वो आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाता है, और जो आपका GBP है वो आपके अदर इक्विटी में जाता है कैपिटल रिजर्व के नाम से। उसके बाद मैं आपको एक रफ में बता रही हूँ कि जो आपका CFS है वो कैसे बनेगा रिवर्स एक्विजिशन के केस में। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसका आता है, पेरेंट का आता है।
और रिवर्स एक्विजिशन के केस में पेरेंट कंपनी कौन होगी, जिसको आप अकाउंटिंग क्या मानोगे, एक्वायरर मानोगे, उसको आप पेरेंट मानोगे। और जो दूसरी कंपनी है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी आपकी सब्सिडरी। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी सिर्फ और सिर्फ किसका लेना है, पेरेंट कंपनी का लेना है। उसके बाद डीम्ड पीसी जो है उसको ऐड करेंगे। डीम्ड पीसी क्योंकि आप डीम्ड पीसी में क्या इंक्लूड कर रहे हो, डीम्ड पीसी में आप इंक्लूड कर रहे हो, मतलब क्या दे रहे हो, आप शेयर दे रहे हो ना, तो वो जो शेयर है वो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद लाइबिलिटी और एसेट। ठीक है, जिस कंपनी को आपने क्या माना है, अकाउंटिंग एक्वायरर, वो क्या हो गया, आपका पेरेंट कंपनी हो गया ना। तो पेरेंट कंपनी का एसेट और लायबिलिटी किस में लिखते हैं, कैरिंग अमाउंट पे लिखते हैं। किस पे लिखते हैं, कैरिंग अमाउंट पे। और सब्सिडरी जो है उसका जो हम किस पे लेते हैं, फेयर वैल्यू पे लेते हैं, टेक ओवर करते हैं फेयर वैल्यू पे। ठीक है, उसके बाद जो गुडविल है तो वो हम लिख देंगे। उसके बाद देखो अगर कैपिटल रिजर्व आएगा तो वो आपका अदर इक्विटी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, अदर इक्विटी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी सिर्फ पेरेंट का आता है, डीम्ड पीसी लेना यहाँ पे भूल मत जाना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।